आज से अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो चली है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यात्रा का समापन होगा। पहलगाम और बालटाल से होकर गुजरेगी ये यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, जब यात्रा का आगाज हुआ, यात्रा के आधिकारिक तौर पर आज शुरुआत हुई, तो यहाँ पर फूलों की वर्षा भी हुई है। और इसी के साथ यहाँ तमाम यात्रियों में जो है बेहद ही ज़्यादा इस वक्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है। यात्री जो है यहाँ पर जिस तरीके से मनोकामनाएं मन में लेकर पहुँचे हुए हैं, ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भी जुटे हुए हैं कि हर तरीके से यहाँ पर मनोकामना लिए आए यात्रियों को उनके ठिकाने तक पहुँचाया जाए, दर्शन करवाए जाए बाबा के। और इसी के साथ बाबा के दर्शन के साथ उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों, इसी की कोशिश जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, और पूरी तरीके से यहाँ का जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज के दिन के लिए काफी दिनों से तैयारियां जो है वो देखी जा रही थी। अब पूरा जो इलाका है वो भक्तिमय हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट आप दे रहे हैं? आज आगाज हो चला है। देखिए पिंकी, बिल्कुल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है आज से हुई है। और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये पहलगाम नुनवन का बेस कैंप है, जहां से लगभग 2500 से ज्यादा यात्री जो है दर्शन के लिए निकले हैं। और यहां से यात्री जो है गाड़ियों में चंदनवाड़ी की तरफ आप देख सकते हैं रवाना हुए हैं। और चंदनवाड़ी से यात्रा जो है पथ यात्रा शुरू होगी। और आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है इन यात्रियों के लिए की गई है। हालांकि यात्रियों से जब हमने बात की, उनके कहने के मुताबिक कि यात्रा में खासा जोश है। और जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन यात्रियों का उत्साह और जोश देखकर ये लग रहा है कि आतंकवाद जो है यहाँ पर हार रहा है। और जिस तरह से यात्री खुले तौर पर यहाँ से निकल रहे थे और बम बम बोले के नारे इस पूरी वादी में गूंज रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इन यात्रियों में किस तरह का उत्साह जो है भरा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से 38 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत जो है यहाँ पर हुई है, और साथ साथ अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें, कड़े सुरक्षा के प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं, जिनमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा आईटीबीपी के जवान जो है वो शामिल किए गए हैं। और साथ ही साथ एफआरएस सिस्टम, सीसीटीवी सर्विलेंस जो है यहाँ पर रखी गई है, ताकि ये यात्रा जो है सफलपूर्ण तरीके से हो जाए। और फिलहाल आज अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम नुनवन बेस कैंप और बालटल से जो है निकला है पवित्र गुफा की तरफ। और लगभग अगर हम इस रूट की बात करें जो कि पहलगाम से पड़ता है, चंदनवाड़ी से होकर शेषनाग, पंचतीर्थी और आगे जो एरियाज है जहां से इस यात्रा को गुजरना है, लगभग 5 दिन इस रूट से लगते हैं। और वही अगर हम बालटल की बात करें जो कि मध्य कश्मीर में पड़ता है, वहां पर लगभग 3 दिन लगते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब इस यात्रा की शुरुआत जो है हो चली है। और आगे जो आप ये बेस कैंप देख रहे हैं, यहाँ पर यात्री जो है रात भर रहे, रात गुजारी और पहला जत्था जो है यहां से निकला। और अब जो है जम्मू से दूसरा जत्था जो है आज निकला है, जो कि रात यहां पर गुजरेगा और अगली सुबह इसी तरह जिस तरह आज ये यात्री यहां से निकले हैं पवित्र गुफा की तरफ, तो कल भी इसी तरह जो है ये यात्री यहां से निकलेंगे। और साथ ही साथ जो सुरक्षा के कड़े प्रबंध इन यात्रियों के लिए रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी बनता है। बिल्कुल आशिक, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, लगातार आपने यात्रा पहले भी देखी है, पहले भी इसके जो जिस तरीके से प्रबंध किए जाते थे वो आपने देखे हैं, तो कितना ज़्यादा फर्क इस वक्त नजर आ रहा है। और इसी के साथ पहलगाम के बाद यहाँ पर जो यात्रीगण आ रहे हैं, जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपने जानी हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए पिंकी, बिल्कुल कई सारे जो श्रद्धालु हैं उनसे हमने भी बात की, जिनका जोश और जज्बा जो है साफ तौर पर झलक भी रहा था। और श्रद्धालु यहाँ पर की व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे, जो कि सबसे अहम भी बनता है, सबसे महत्वपूर्ण भी बनता है। और कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन यात्रियों के साथ आप कहाँ से आए हैं और किस तरह का जोश है? अब पवित्र
गुफा की तरफ जा रहे हैं। रात यहाँ पे आपने गुजारी, कैसा माहौल लग रहा है? जय भोले बाबा की जय। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है नहाने धोने की, और बाकी बिल्कुल श्रद्धालु, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि बाबा ने पहले ही हमें दर्शन दे दिए हों। इस बार थोड़ी ठंड कम है, जो कि थोड़ा ठीक है, थोड़े गर्म का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। गर्म जोशी से बोलना है, बोले बोले बाबा की जय। आप भी थोड़ा सा बात करें, कहाँ से आए हैं आप और रात यहाँ पर आपने गुजारी, कैसा माहौल था अंदर और सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे टेंट, यहाँ का सब हॉस्पिटलिटी, यहाँ के बाथरूम्स, यहाँ की सब फोर्स वगैरह, सब लोग बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग हर साल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और हर साल कुछ ना कुछ तरक्की होती जा रही है व्यवस्था में। भोले बाबा की दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, क्या प्रार्थना करेंगे वहाँ पे, क्या मांगे? प्रार्थना हमारी है, पर्सनल प्रार्थना हम यहाँ बता नहीं पाएंगे, लेकिन सब अच्छा ही है। हाँ, सब बढ़िया है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, हम पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, कंटिन्यू 4 साल से आ रहे हैं, और प्रगति हो रही है। 4 साल से कुछ ना कुछ इसमें विकास हो रहा है, नए रास्ते बन रहे हैं, और जो अनुभूति मिलती है अमरनाथ गुफा पे जाके, उसकी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम कंटिन्यू आ रहे हैं। 4 साल से हमारा एक साथी है जो 13वीं बार आया है। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से कोई डर शर तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। इतनी सिक्योरिटी है और इतनी सारी सुविधाएं हैं, हमको इसमें कुछ भी ये नहीं है, और हम आते रहेंगे जब तक भोले बाबा बुलाएंगे, आते रहेंगे। देख सकते हैं साफ तौर पर पिंकी की किस तरह का जोश इन यात्रियों में साफ तौर पर झलक भी रहा है। हालांकि कुछ यात्री अभी अंदर ही है बेस कैंप में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहे हैं, लेकिन पहला जत्था जो है यहाँ से सुबह 4 बजे से रवाना हुआ है। और इन यात्रियों के कहने के मुताबिक जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है उससे ये संतुष्ट भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उससे कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि आगे इस तरह की घटना ना हो, जिसके चलते जो डिप्लॉयमेंट यहां पर सुरक्षा बलों की गई है उसका जो कहीं ना कहीं यहां पर यात्री भी जिक्र करते हुए नजर आए। आगे फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये एक एक करके यात्री जो है यहां से निकल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। और आप कहां से आए हैं? और क्या अयोध्या से आप आए हैं? जी। रामनगरी से आप आए हैं, तो कैसा माहौल लग रहा है आपको और क्या कहेंगे आज? बहुत बढ़िया। अब जैसे राम जी का स्मरण शिव जी स्वयं करते हैं, हम लोग रामनगरी से आए हैं, अब भोले बाबा का दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे। हर हर महादेव। आप पहले दर्शन के लिए इससे पहले आए हैं? 2011 में आए हैं। अच्छा। ये 15 साल बाद आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन अद्भुत है, पहले से बहुत अंतर है। पहले से बहुत अंदर। तो सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध किए गए? सुरक्षा का इंतजाम तो बहुत ही सुदृढ़ है। वो कहना पड़ेगा कि हर 10 कदम 20 कदम के बाद से एक CISF के जवान लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है यात्रा से गुजर कर आने का। कुछ टाइम पहले जो आतंकी घटना घटी थी, कोई डर कोई खौफ तो नहीं लगा? वो तो है भी नहीं और वो होगा भी नहीं। इस तरह से जो है नाकाबंदी करके यहाँ से वहाँ से 300 किलोमीटर तक जवान लगे रहेंगे तो उसकी तो गुंजाइश ही नहीं कि कहीं कोई दुर्घटना फिर हो सकती है। यात्रा तो सुरक्षित ही होनी है। यात्रा सुरक्षित। हाँ। चलिए, आपकी यात्रा सफल हो। फिलहाल यहाँ पर नुनवन बेस कैंप के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर यात्री जो है अब पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नुनवन बेस कैंप की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे और साथ साथ एक एक करके यात्री जो है अब निकल रहे हैं। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और यहाँ पर रात जो है भर सिक्योरिटी पहरेदारी रही। और आगे भी आपको एक ग्रुप दिखेगा जो कि एक ही कलर के कपड़े पहने हुए है। ये इन यात्रियों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये यात्री कहां से आए हैं? आप अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं आप, तो कैसा रहा अंदर? आपने एक ही यूनिफॉर्म पहनी, एक ही बहुत अच्छा रहा। हर साल आते हैं उस भाई। 10 साल से आ रहे हैं हम लोग यात्रा से, अमरनाथ जी यात्रा से। तो इस साल बहुत हमारा ग्रुप है पूरा 17 लोगों का। गुजरात से गुजरात से सूरत से आ रहे हैं हम लोग। तो सुरक्षा कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुरक्षा रही। अंदर जो बेस कैंप में फैसिलिटीज आपको दी जाती है तो उससे आप सुनिश्चित? हाँ, सुनिश्चित है, हम लोग संतुष्ट है। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है वहीं पर। हाँ, बेस कैंप में पहले। अब भोले के दर्शन के लिए आप पहला जत्था है जो जा रहे हैं, तो क्या मांगेंगे भोले से? भोले से दुआ करेंगे कि हर साल हम लोग आ पाए यहीं पर। अच्छा। हाँ।